पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका वफाकी बजट में हुकूमत की जानिब से शरह टैक्स में दी जाने वाली रिलीफ का जश्न भी ना मना पाया था कि इसे IMF के दबाव पर वापस ले लिया गया। यूं तनख्वाहदार तबके को महंगाई की वजह से मिलने वाली 47 अरब रुपए की मजमूई रिलीफ वापस हो गई, जिस पर अवाम नाला हैं और हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने रिलीफ वापस लेनी ही थी और 33 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगाने थे तो अवाम से मजाक करने की ज़रूरत क्या थी। याद रहे कि हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में रद्दोबदल करते हुए न सिर्फ 47 अरब का रिलीफ वापस ले लिया, बल्कि इस तबके से 33 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। माशी अमूर के माहिरीन कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में ये टैक्स तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालेगा, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत अगले महीने से पेट्रोल लीवी लगाने जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा हो जाएगा। याद रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 2022-23 में टैक्स इक़दामात में जिस इशू पर सबसे बहस की गई वो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स था। 10 जून 2022 को वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जब बजट पेश किया गया तो इसमें तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद तो सालाना 6 लाख रुपए ही रही, ताहम 6 से 12 लाख रुपए की सालाना आमदन वाले अफराद को भी एक लिहाज से छूट दी गई थी और इन्हें सिर्फ 100 रुपए का मामूली टैक्स अदा करने का पाबंद बनाया गया था। वफाकी बजट पेश करने के बाद पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो इसमें आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को 7,000 अरब सालाना के टैक्स हदफ की बजाय 7,400 अरब रुपए सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने का कहा गया। 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए जहां हुकूमत ने कुछ दूसरे इक़दाम उठाए हैं, जिसमें 13 बड़े सनती शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ है, तो इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में रद्दोबदल कर दिया गया है। 10 जून को पेश किए जाने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स स्लैब तो साथ ही रहेंगे, ताहम इन पर टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया है ताकि इसके जरिए इजाफी 33 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएं। इस सिलसिले में 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन वाले अफराद जिन्हें बजट में पेश की जाने वाली तजवीज़ के मुताबिक सिर्फ 100 रुपए की मामूली रकम अदा करनी थी, अब उन पर 2.5% टैक्स लगा दिया गया है। IMF की शराइत के तहत इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की नई शरह तजवीज़ की गई है, ताहम स्लैब की तादाद 7 ही रखी गई है। पहले स्लैब में ऐसे अफराद शामिल हैं जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना तक है, उन पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। दूसरा स्लैब ऐसे अफराद के बारे में है जिनकी सालाना आमदन 6 लाख से ज़्यादा है मगर 12 लाख रुपए तक है। ऐसे अफराद को 2.5% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख से 24 लाख की आमदन पर 15,000 फिक्स्ड टैक्स के अलावा 12.5% टैक्स लागू होगा, जो 12 लाख से ज़ायद की आमदन पर लगेगा। चौथा स्लैब इन अफराद के लिए है जिनकी सालाना तनख्वाह 24 लाख से 36 लाख तक है। इन्हें सालाना 1,65,000 रुपये फिक्स्ड और 24 लाख से ज़्यादा आमदन पर 20% के हिसाब से टैक्स अदा करने की तजवीज़ दी गई है। पांचवा स्लैब 36 लाख से 60 लाख की सालाना आमदन वाले अफराद के लिए है जिन्हें 4,05,000 फिक्स टैक्स और 36 लाख से ज़्यादा आमदन पर 25.5% टैक्स देने की तजवीज़ दी गई है। छठा स्लैब 60 लाख से 1,20,00,000 की सालाना आमदन वाले अफराद के लिए है जिन्हें अब 10,05,000 से फिक्स टैक्स और 60 लाख से ज़्यादा आमदन पर 32.5% टैक्स अदा करना होगा। सातवां और आखिरी स्लैब इन अफराद के लिए है जिनकी सालाना आमदन 1,20,00,000 से जायद है। इन्हें अब 29,55,000 फिक्स टैक्स जबकि 1,20,00,000 से जायद आमदन पर 35% टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके के टैक्स की नई शरह की तजवीज़ को तरमीम शुदा फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। माशी अमूर के माहिरीन कहते हैं कि 10 जून 2022 को पेश किए जाने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स शरह में रियायत देकर इन्हें 47 अरब का रिलीफ दिया था ताकि महंगाई के दौर में इन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। ताहम अब IMF के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में जो रद्दोबदल किया गया है, इसके बाद न सिर्फ 47 अरब का रिलीफ वापस ले लिया गया है बल्कि इस तबके से 33 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे, जो महंगाई के इस दौर में मजीद बोझ डालेगा जब हुकूमत अगले महीने से पेट्रोलियम लीवी लगाने जा रही है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर और टैक्स अमूर के माहिर ज़ीशान मर्चेंट का कहना है कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब
इस तबके के लिए सबसे ज़्यादा माली मुश्किलात पैदा करेगा जो मजबूर ईमानदार टैक्स अदा करने वाला तबका है, क्योंकि इसकी तनख्वाह की अदायगी से पहले इनका टैक्स काट लिया जाता है। मर्चेंट ने कहा कि पहले इस तबके को टैक्स क्रेडिट की सूरत में कुछ रिलीफ दिया जाता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने वो रिलीफ ही वापस ले लिया है। उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि अगर कोई तनख्वाहदार शख्स कहीं सरमायाकारी करता और इस पर टैक्स अदा कर रहा होता है तो वो टैक्स दिखाकर अपनी तनख्वाह से कटने वाले टैक्स को कम करवा सकता है। ताहम मौजूदा हुकूमत ने अब वो टैक्स क्रेडिट भी ख़त्म कर दिया है। मर्चेंट ने कहा कि टैक्स की नई शरह से तनख्वाहदार तबके की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, जो इनके लिए मज़ीद माली मुश्किलात पैदा करेगी। उनके मुताबिक दुनिया में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह काफ़ी ज़्यादा है, ख़ासकर तरक्की याफ्ता ममालिक में। ताहम वहाँ पर इन्हें तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात हासिल होती हैं, इसलिए वहाँ टैक्स की शरह के ज़्यादा होने से इनकी क़ुव्वत ख़रीद पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। याद रहे कि IMF की जानिब से पर्सनल इनकम टैक्स में इस्लाहात को ज़रूरी करार दिया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स पर बात करते हुए टैक्स अमूर के माहिर डॉक्टर इकरामुल हक ने बताया कि इससे मुराद तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पर्सनल टैक्स में इस्लाहात से मुराद यही है कि IMF ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने वाले अफराद पर टैक्स में इजाफा चाहता है। वादा रहे कि IMF की जानिब से तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स वसूली का मुतालबा नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये मुतालबा किया जा चुका है। ताहम साबिक़ा हुकूमत की जानिब से रजामंदी जाहिर नहीं की गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।